Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fiaz and today we are going to solve exercise 13.1 question number 9. अजीज़ तलबा तलबात, आज हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। इससे पहले वाले क्वेश्चन मेरी पहले वाली वीडियो में मौजूद है, अगर आप वो क्वेश्चन देखना चाहें तो मेरे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। तो आज बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है अ नंबर इज चोजन एट रैंडम फ्राम द नंबर 1 to 20। बच्चों नंबर्स गिवन है 1 से लेकर 20 तक नंबर्स गिवन है, इसमें से हमने कोई भी नंबर एक चूज़ करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर चोजन इज, और उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अगर नंबर कौन से, अगर मल्टीपल ऑफ 6 के मल्टीपल 6 के टेबल पे डिवाइड होने वाले नंबर चूज़ करें तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अगर हम प्राइम नंबर चूज़ करेंगे तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और अगर परफेक्ट क्यूब करेंगे तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ये भी बच्चों इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन है, इसके ऊपर भी आपने स्टार लगा लेना है बच्चों, इसके ऊपर भी स्टार आपने लगा लेना है। ये आ सकता है क्वेश्चन भी। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो इनको आपने अच्छी तरह आपने करना है बच्चों, ठीक है। हम सैम्पल स्पेस लेते हैं, एस है 1 से लेकर 20 तक बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है बच्चों। टोटल जो हैं जो नंबर्स हैं 20 हैं, तो नंबर ऑफ एस कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 20 हो गया। फर्स्ट पार्ट है द मल्टीपल ऑफ 6, तो नंबर ऑफ इवन जो है ना हमने लेने 6 का मल्टीपल। अब 6 के मल्टीपल में कौन से आते हैं, देखो 6 आ गया, 12 आ गया और 18 आ गया। कितने आ गए, ठीक है। पहले हम लिख लेते हैं पहले हम इवन लिखते हैं। 6 के मल्टीपल में कौन से आ सकते हैं, 6 12 और 18 20 तक के बाद। तो नंबर ऑफ ई हमारे कितने हो गए बच्चों, 3 हो गए। अब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे मल्टीपल ऑफ 6, मल्टीपल ऑफ 6 की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। नंबर ऑफ ई ओवर नंबर ऑफ एस। अब नंबर ऑफ ई कितने हैं बच्चों, 3, और नंबर ऑफ एस कितने हैं, 20। तो फर्स्ट पार्ट का हमारे पास आंसर आ गया, प्रोबेबिलिटी 3 ओवर 20 बच्चों हमारे पास, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ध्यान करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएंगे। सेकंड है अ प्राइम नंबर, अ प्राइम नंबर्स। बच्चों हमने देखना है 1 से लेकर 20 तक ये जो हैं, इसमें से प्राइम नंबर्स कौन से हैं, ठीक है। तो हमारे पास अब देखो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 13 17 और 19, ये हमारे बच्चों प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर वो होते हैं जो किसी टेबल पे डिवाइड नहीं होते, वो हमारे प्राइम नंबर होते हैं। तो नंबर ऑफ ई इतने, इसमें कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे पास 8 हो गए। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है इसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। फिर बता रहा हूँ यहाँ पे बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर लिख दें या प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिख दें, एक ही बात है ना। ये हो जाएगा नंबर ऑफ ई ओवर नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ ई ओवर नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ई कितने हैं यहाँ पे, 8 हैं, और नंबर ऑफ एस कितने हैं, टोटल कितनी वैल्यूज हैं यहाँ पे, 20 हैं, ठीक है। कटिंग हो जाएगी ना, 4 2s are 8 और 4 5s are 20। फाइनल आंसर आ गया 2 over 5। फाइनल आंसर क्या आ गया, 2 over 5 आ गया ये हमारे पास इस पार्ट का। अब थर्ड पार्ट है, फिर बता रहा हूँ बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। परफेक्ट क्यूब, आ परफेक्ट क्यूब। अब बच्चों देखो परफेक्ट क्यूब किसका परफेक्ट क्यूब बनता है, कौन सी वैल्यूज़ हैं, मतलब हमारे पास इसमें इवेंट कौन से आएंगे। परफेक्ट क्यूब बच्चों 1 का क्यूब 1 बनता है और 2 का क्यूब 8 बनता है। अब 3 का क्यूब 27 होता है, तो वो बड़ा हो जाता है ना। 1 का क्यूब बनता है 1 और 2 का क्यूब 8। 3 का क्यूब जो होता है वो 27 होता है, इससे ऊपर हो जाता है बच्चों। तो नंबर ऑफ ई कितने हैं इसमें, 2, तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट क्यूब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ई ओवर नंबर ऑफ एस बच्चों। अब नंबर ऑफ ई कितने हैं इसमें, 2, और नंबर ऑफ एस कितने हैं, 20। कटिंग करेंगे 2 1s are 2 10s are, तो फाइनल आंसर आ गया बच्चों 1 over 10 आ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। फिर आपको बता रहा हूँ कुछ क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको अपने हर हाल में और अच्छी तरह करना है बच्चों, इसको किसी सूरत नहीं छोड़ना बच्चों, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट्स, अ टोटल ऑफ 300 टिकट नंबर्स 1 to 300। टोटल 300 टिकट है बच्चों, उनके ऊपर नंबर लिखिए 1 से लेकर 300 तक। आर सोल्ड इन अ लॉटरी, लॉटरी में सोल्ड हुए हैं
ईच टिकट हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग विनिंग, हर टिकट के चांस इक्वली हैं कि आप जीत सकते हैं। नायाब है 6 टिकट, बच्चों इस पे देखना, नायाब के पास 6 टिकट है ना, तो प्रोबेबिलिटी करनी है ही हैज़ द विनिंग टिकट, ये उसके टिकट जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और ही डज नॉट हैव द विनिंग प्रोबेबिलिटी, ठीक है, और उसके टिकट ना जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। बच्चों बहुत सिंपल सा है, इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आपने ध्यान देना है, ठीक है। नंबर ऑफ एस, टोटल सैंपल स्पेस कितने हैं 300। अब नायाब के पास 6 टिकट है ना, तो नंबर ऑफ इवेंट इसके पास कितने हो गए 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग टिकट, ये विनिंग है ना, विनिंग टिकट्स, उसकी जीतने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, नंबर ऑफ ई जितने टिकट है और नंबर ऑफ एस, 6/300, 6/300 कटिंग करें, 6 1 जार 6 5 जार 30 और 0, तो 1/50, उसकी जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है बच्चों 1/50 है। और सेकंड पार्ट है ही डज नॉट हैव द विनिंग टिकट, ही डज नॉट हैव द विनिंग टिकट्स, ठीक है बच्चों, विनिंग टिकट्स की प्रोबेबिलिटी क्या नहीं होगी, ठीक है 6 टिकट है ना, तो ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी वो होगी ना। अब नंबर ऑफ ई इसमें कितने हो जाएंगे बच्चों, टोटल 300 है ना, 300 में से 6 टिकट उसने निकाल दिए, तो 294 उसके पास है जो चांस नहीं है, ठीक है। नंबर ऑफ एस तो वही हो गए 3 हो गए, और प्रोबेबिलिटी क्या होगी डज नॉट हैव, ठीक है, डज नॉट विनिंग, डज नॉट विनिंग के लिए क्या हो जाएगी नंबर ऑफ ई ओवर नंबर ऑफ एस, तो नंबर ऑफ ई बच्चों कितने हैं 294 डिवाइडेड बाय 300, 6 टिकट तो उसके थे ना, तो ज़रा 6 तो चांस थे ना, बाकी 294 चांस नहीं है, ठीक है। तो अब हम इसको कर सकते हैं 6 से बच्चों कटिंग हो जाएगी, देखो 294 को 6 से देखो ना, 6 4 ज़ा 24, 6 9 ज़ा 54, 6 से कटे करेंगे 54 और 6 से करेंगे 6 5 ज़ा, और ये हमारे पास आ गई 54 और सॉरी 49, ये हो गया 49/50 क्या आ जाएगी 49/50 आ गया बच्चों, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 49/50 थी बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 10 था स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट्स, एन ऑर्डिनरी 6-साइडेड डाइस इज रोल्ड, 6-साइडेड डाइस बच्चों ये छक्का नहीं होता लूडो वाला, उसकी बात हो रही है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3, 3 कितनी दफ़ा आएगा, और नॉट गेटिंग 3, और 3 कितनी दफ़ा नहीं आएगा बच्चों, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप निशान लगा लें, आ सकता है बच्चों क्वेश्चन, ठीक है। ये 6-साइडेड डाइस की बात हो रही है, वो छक्का नहीं होता लूडो वाला, उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो सैंपल स्पेस क्या हो गया बच्चों, उसके ऊपर कहाँ से लिखा होता है 1 2 3 4 5 6 तक लिखा हो सकता है, तो नंबर ऑफ एस हो गए हमारे पास बच्चों 6। नंबर ऑफ इवेंट, ठीक है, 3 कितनी दफ़ा आ सकता है, 3 बच्चों कितनी दफ़ा आ सकता है, एक ही दफ़ा आ सकता है ना, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 कितनी दफ़ा आएगा, नंबर ऑफ ई ओवर नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ ई कितना है 1/6, मतलब 6 में से एक ही दफ़ा 3 आ सकता है बच्चों, 6 में से एक ही दफ़ा 3 आ सकता है, जब आप डाइस करेंगे तो एक ही दफ़ा आ सकता है, को रोल करेंगे। सेकंड पार्ट है नॉट गेटिंग 3, नॉट गेटिंग 3, ठीक है। नंबर ऑफ एस तो बच्चों हो गए ना, टोटल 6 हो गए। अब यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट कितने हो गए, 3 नहीं आएंगे, 3 कितनी दफ़ा नहीं आएंगे, तो यहाँ पहले इवेंट लिख दो ई। अब 3 नहीं आएंगे तो क्या क्या आ सकता है, फिर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, तो 6 आ सकता है। तो नंबर ऑफ इवेंट कितने आ सकते हैं 5 आ सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 3, नंबर ऑफ ई ओवर नंबर ऑफ एस, ये हो गया 5/6, 5/6 बच्चों। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर मैंने कहा ना स्टार लगा लें, ठीक है। जो मैं स्टार लगवाता हूँ बच्चों, उनको आपने अच्छी तरह क्वेश्चन को करना है, उनको ध्यान से और अच्छी तरह क्वेश्चन को कर लेना है आपने। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, अ 6-साइडेड डाइस इज रोल्ड, ये भी 6-साइडेड डाइस छक्के की बात हो रही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 है 1/3,
6 की प्रोबेबिलिटी है 1/3। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 6 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नहीं आने की, और आइदर गेटिंग अ 6 और नॉट गेटिंग अ 6 आने की या 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों। इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने इसको क्वेश्चन करना है बच्चों, इस क्वेश्चन को हाईलाइट करना है और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इसके, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस क्वेश्चन के बच्चों आने के, ठीक है। तो आपने इसको बहुत ज़्यादा स्टार लगा लें, इंपॉर्टेंट कर लें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 गिवन है ना, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ये 6 तो गिवन है 1/3, नॉट गेटिंग 6। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है नॉट 6, ठीक है। तो नॉट 6 निकालिए, इसको 1 में से माइनस कर देंगे, 1 - 1/3। सैंपल स्पेस को हम 1 कंसिडर करते हैं ना, उसमें से 1 में से निकाल देंगे, 1 में से निकाल देंगे, ठीक है। सैंपल स्पेस को हम 1 कंसिडर करते हैं, 1 - 1/3। इनका एलसीएम ले लेंगे 3, ठीक है। नॉट गेटिंग 6, 1/3 तो 6 आ रहे हैं, नॉट 6 तो प्रोबेबिलिटी सैंपल स्पेस को हम 1 कंसिडर करते हैं, 1 में से इसको निकाल देंगे बच्चों। 3 हमारे एलसीएम आ जाएगा, 1 3 ज़ार 3 तो ये आएगा 3 1 ज़ार तो -1, तो हमारे पास आएगा 2/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 6 की क्या आ गई, 2/3 आ गई। और इसमें जो सेकंड पार्ट हमने फाइंड करना है, आइदर गेटिंग 6 और नॉट गेटिंग 6 और नॉट गेटिंग 6, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है बच्चों। तो ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 6, ये दोनों इज इक्वल टू हो जाएंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी इक्वल हो जाएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 कितनी है, 1/3, और नॉट गेटिंग 6 कितनी है बच्चों, 2/3। नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो 2 और 1, 3/3, तो आएगा 1 आ जाएगा। कितना आ गया, 1 आ गया फाइनल आंसर बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों, अ बैग कंटेन्स 2 रेड बॉल, 3 ग्रीन बॉल्स और 4 येलो बॉल्स। 2 balls are drawn at random, one at the time from the bags with replacement, ठीक है। 2 बॉलें हमने उठानी है, एक रख के दूसरी उठानी है। let x be the event that both balls drawn are red, मतलब let x जो है वो दोनों रेड हो सकती हैं। y जो है इवेंट एट लीस्ट वन बॉल ड्रॉन रेड, एक रेड हो सकती है। z है दैट एट लीस्ट वन ऑफ द बॉल ड्रॉन येलो, कि एक जो है वो येलो हो सकती है। तो डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन योर आंसर, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो ये हमने अपना आंसर एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट पार्ट बच्चों यहाँ पे बात करें एक्स एंड वाई की बात कर रहे हैं। एक्स एंड वाई की बात कर सकते हैं कि एक्स एंड वाई दोनों आ सकते हैं या नहीं आ सकते। यहाँ लिखेंगे एक्स एंड वाई कैन हैपन, ठीक है ना बच्चों, एट द सेम टाइम, ठीक है। एक्स और वाई दोनों आ सकते हैं, ठीक है। मतलब एक्स क्या हो सकता है, रेड भी आ सकता है और दूसरा 1 रेड ठीक आ सकता है, ठीक है। एट द सेम टाइम, हैंस दे, ठीक है, हैंस दे आर नॉट, ठीक है, म्यूचुअली, मतलब वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। फर्स्ट पार्ट आ गया बच्चों। अब सेकंड पार्ट पूछा जा रहा है एक्स एंड जेड, एक्स एंड जेड की बात हो रही है। ये दोनों नहीं आ सकते बच्चों, एक्स एंड जेड कैन नॉट हैपन एट सेम टाइम। बच्चों एक्स और जेड दोनों एक टाइम में नहीं आ सकते, ठीक है। तो क्या कहेंगे, हैंस दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहेंगे इसको,
ठीक है, जो नहीं आ सकते उसको हम एक्सक्लूसिव कहेंगे। थर्ड पार्ट है y एंड z। y एंड z बच्चों, ये लिखें, y एंड z बच्चों आ सकते हैं। y एंड z कैन हैपन एट सेम टाइम, जो सेम टाइम आ सकते हैं ना, हेंस दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है बच्चों, ये थी हमारी एक्सरसाइज 13.1। उम्मीद आपको समझ आई होगी। आपसे गुजारिश है बच्चों, चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे। बच्चों अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।